हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। क्लास 12th मैथ की सीरीज में आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.6। उससे पहले मैंने एक्सरसाइज 5.6 का इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। तो 5.6 में हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, तो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखो, हमने अभी तक दो चीज़ पढ़ी है, एक्स और वाई। दो तरह के वेरिएबल पढ़ते हैं। एक्स होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, उसी के हिसाब से हमने एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन भी पढ़े थे। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि जैसे आप y इक्वल एक्स लिखते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, इस तरह से लिखते हो, तो ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये होता है डिपेंडेंट, क्योंकि x की वैल्यू जैसे वेरी करेगी y की वैल्यू चेंज होगी, x की वैल्यू पे y डिपेंड करेगा। लेकिन होता क्या है, एक नई फॉर्म आती है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, x और y के अलावा एक तीसरा पैरामीटर आता है, लेट्स से t। ठीक है, एक टी पैरामीटर आता है जो जिस पे एक्स टी पे डिपेंड करेगा और वाई भी टी पे डिपेंड करेगा। किस तरह से कि जो एक्स होगा वो भी फंक्शन होगा टी का, मतलब एक्स भी टी के फॉर्म में दिया होगा, जैसे एक्स इक्वल टी स्क्वायर इस तरह से दिया होगा, और वाई होगा वो भी टी का फंक्शन होगा। वाई भी किसका फंक्शन होगा, टी का, जैसे वाई इक्वल 2a t इस तरह से दिया होगा आपको। तो होता क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म में एक्स और वाई दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, टी पैरामीटर पे। एक्स और वाई टी पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं। तो इस तरह के फंक्शन को हम पैरामेट्रिक फॉर्म से मतलब उसको पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। और इस तरह के फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमने सीखा था कि आप क्या करो, डी एक्स बाय जो पैरामीटर, अगर टी है तो टी, थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में, पी है तो पी के रिस्पेक्ट में अलग अलग। अगर मेरा फंक्शन टी के फॉर्म में, तो मैं डी एक्स बाई डी टी करूँगा, फिर वाई का करूँगा डी वाई बाई डी टी, फिर क्या करूँगा, इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा। तो डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी करूँगा, तो डी टी से डी टी कट जाएगा और मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ओके। और हाँ, अभी एक और चीज़ में ध्यान दो कि इसमें मैंने फॉर्मूले कुछ लिखे जो यूज़ होने वाले एक्सरसाइज में, तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो उसको, कि जब भी आपको डिफ्रेंशिएट करता है अंडर रूट का, अंडर रूट का डिफ्रेंसिएशन करना है तो उसका होता है 1/2 रूट एक्स। जैसे अंडर रूट एक्स का करना है तो 1/2 रूट एक्स। उसके बाद इस x का भी वापस डिफरेंशिएशन होता है। यहाँ पे अगर x है तो x का वापस होगा, अगर साइन x है तो साइन x का वापस होगा, cos x है तो cos x का होगा, जो भी अंदर दिया होगा इसका वापस डिफरेंशिएशन होगा। आई बात समझ में। अब देखते हैं a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, जहाँ पे a कांस्टेंट है, कोई भी 2 की पावर x है, 3 की पावर x है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब इसका क्या होगा, आपको a की पावर x लिखना है और log a लिखना है। उसके बाद वापस किसका डिफरेंशिएशन होगा, x का। यहाँ पे जो लिखा है वापस होगा। अब देखो यहाँ पे x था तो इसका तो 1 हो जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे साइन x होता तो आपके पास साइन x का डिफरेंशिएशन cos x लिखना पड़ता। ठीक है, हाँ। अब एक और चीज़ ध्यान दो, हमने ये तो पढ़ा होगा कि साइन 2x मतलब 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है, लेकिन साइन थीटा को आप थीटा बाई टू के फॉर्म में लिख सकते हो। तो साइन थीटा होता है 2 sin θ/2 cos θ/2, ये भी एक फॉर्मूला होता है। और अगर cos थीटा कहीं पे यूज़ करना है तो 1 - 2 sin² θ/2, और ये इसके इक्वल भी होता है। और कॉस थीटा का एक और फॉर्मूला है 2 cos² θ/2 - 1। ये किस तरह से यूज़ करेंगे, जैसे हमारे क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। 5.6 का आपको दिया है, x दिया है और y दिया है, और बोला आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो देखो x किस फॉर्म में दिया हो, पहचानोगे कैसे कि पैरामेट्रिक फॉर्म है। ये देखो x भी t के फॉर्म में दिया है और y के t भी फॉर्म में दिया है, मतलब तीसरा वेरिएबल यहाँ पे है, प्रेजेंट है तीसरा वेरिएबल, जिस पर ये दोनों डिपेंड करेगा, x और y दोनों डिपेंड करता है जिस पे। तो अभी आप क्या करोगे, t है तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, तो डी एक्स बाई डी टी करोगे। तो देखो 2a तो कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा, 2a एज इट इज लिखोगे। अब टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर एक्स स्क्वायर होगा और एक्स के रिस्पेक्ट में करता है तो 2x होता है, और टी स्क्वायर का टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 2t। ओके, वाई का करते हैं, डी वाई बाई डी टी करते हैं। तो ए तो कांस्टेंट है, इसका कुछ उसको साथ में रखेंगे एज इट इज। टी की पावर 4 का क्या हो जाएगा, 4 आगे आ जाएगा और टी क्यूब हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं करवा चुका, अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो रेफर कर सकते हैं। अब क्या करना है आपको, ये दोनों हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो इसको ऊपर लिखना पड़ेगा, इसको नीचे लिखोगे तभी तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा। तो हम दोनों को डिवाइड करते हैं, तो डी वाई बाई डी टी को डिवाइड करेंगे डी एक्स बाई डी टी से। तो डी वाई बाई डी टी कितना है, 480 क्यूब, 480 क्यूब डिवाइड बाई, ये देखो 4 हो गया, 480 हो गया, 480। 4a से 4a कट गया, एक टी से एक टी कटा, क्या बचा, टी स्क्वायर। तो आपके पास देखो ये डी टी से डी टी कट गया, तो ये क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टी स्क्वायर।
तो आपको आंसर कितना मिला है डी वाई बाई डी एक्स का टी स्क्वायर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, एक्स इक्वल ए कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे तो टी की फॉर्म में था, यहाँ पे क्या थीटा की फॉर्म में, तो यहाँ पे अभी डी एक्स बाई डी टी मत करना, आप क्या करोगे डी एक्स बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा, जो भी पैरामीटर दिया होता है उसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी एक्स बाई डी थीटा करूँगा तो ए कांस्टेंट है एज इट इज, कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा माइनस साइन थीटा। अब करते हैं डी वाई बाई डी थीटा, बी एज इट इज, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब क्या करोगे इन दोनों का डिवाइड करोगे, तो लिखूंगा डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा कितना है माइनस बी साइन थीटा, माइनस बी साइन थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा कितना है माइनस ए साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कटा, माइनस बी बाई माइनस ए कितना हो जाएगा बी बाई ए, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये इसका आंसर कितना मिला आपको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल बी बाई ए मिला। ये देखो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कितना मिला बी बाई ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये टी की फॉर्म में दिया है तो यहाँ पे आपको कितना करना पड़ेगा डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी साइन थीटा का क्या होता है कॉस टी, देखो साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस टी, डी वाई बाई डी टी करते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, कॉस टू टी है तो कॉस थीटा का क्या होता है कॉस टी का क्या होता है कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन टू टी। अब अंदर वाले फंक्शन का टू टी का कितना हो जाएगा टू, तो ये कितना बना माइनस टू साइन टू टी। ओके, तो अब दोनों का डिवाइड करते हैं, डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी कितना हो जाएगा माइनस टू साइन टू टी डिवाइड बाई कॉस टी। ओके, आई बात समझे। अब उसको चेंज करना हो तो चेंज भी कर सकते हैं, वरना एज इट इज उसको रख सकते हैं। okay. देखो कैसे चेंज करोगे, माइनस टू तो है ही, आपको पता है साइन टू थीटा साइन टू टी कितना होता है टू साइन टी कॉस टी, यही होता है। तो इसको लिखोगे टू साइन टी कॉस टी डिवाइड बाई नीचे कॉस टी है, तो कॉस टी से कॉस टी कैंसिल आउट होगा, क्या आ गया माइनस फोर साइन टी। ठीक है, आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हो सॉल्व करके। हाँ, अब देखते हैं ये वाला, ये थीटा के रिस्पेक्ट में है तो थीटा के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा डी एक्स बाई डी थीटा, कॉस थीटा का कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा, बीच में माइनस का साइन है, कॉस टू थीटा का कितना हो जाएगा माइनस साइन टू थीटा, फिर टू थीटा का वापस कितना हो जाएगा टू, जैसे यहाँ पे टू टी का टू हो जाता ना, यहाँ पे टू टी था तो बीच में टू आया था, तो यहाँ पे टू थीटा की जगह टू, तो ये टोटल कितना बना माइनस साइन थीटा, और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो प्लस और टू में आगे लिख लेता हूँ प्लस टू साइन टू थीटा। ओके, डी वाई बाई डी थीटा करते हैं, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल साइन थीटा का कितना हो जाएगा आपका कॉस थीटा, माइनस साइन टू थीटा का क्या हो जाएगा कॉस टू थीटा, और टू थीटा का वापस कितना हो जाएगा टू, जो मैं आगे लिख लेता हूँ। ओके, तो आपका क्या बन गया डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, दोनों को डिवाइड करो तो कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा डिवाइड बाई माइनस साइन थीटा प्लस टू साइन टू थीटा, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, एक्स इक्वल ए थीटा माइनस ई वाला। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल ए कॉन्स्टेंट है उसको एज इट इज रखेंगे। अब अंदर जाते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा वन, माइनस साइन थीटा का कितना हो जाएगा कॉस थीटा, बात खत्म। डी वाई बाई डी थीटा करेंगे, ए तो ये कांस्टेंट है, वन का कितना हो जाएगा जीरो प्लस कॉस थीटा का कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो ये कितना बना आपका डी वाई बाई डी थीटा कितना बना माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा बना। अब आप उन दोनों को डिवाइड कर दो, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, तो ये हो गया माइनस ए साइन थीटा डिवाइड बाई ए वन माइनस कॉस थीटा। आप चाहो तो ए से ये काट दो, क्या बचेगा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई वन माइनस कॉस थीटा। ओके, आप उसको सॉल्व करना हो तो मैंने दो फार्मूले बताए थे, साइन थीटा वाला टू साइन थीटा कॉस थीटा वाला, वो भी कर सकते हैं, वरना यहीं पे उसको छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एक्स इक्वल ये वाई इक्वल ये। अब देखो यहाँ पे अब दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन आराम से करोगे तो हो जाएगा। ये क्या है वन डिवाइड बाई सेकेंड है, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड। मैंने एक फार्मूला बताया था, अगर आपको किसी का डिफ्रेंसिएशन करना है वन डिवाइड बाई सेकेंड, कोई दो फंक्शन ऊपर नीचे दिए हुए हैं, ठीक है, डिवाइड में दिए हुए, तो उनको डिफ्रेंसिएशन कैसे होता है, नीचे सेकेंड का स्क्वायर कर दो, फिर सेकेंड को एज इट इज रखो, डिफ्रेंशिएट करो फर्स्ट का,
माइनस फर्स्ट को एज इट इज रखो, डिफ्रेंशिएट करो सेकेंड का। यहाँ पे देखो मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में लिया है, अगर आपका टी के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ पे डी टी आ जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है। अब करते हैं, एक्स दिया है आपको, तो इसका डी एक्स बाई डी टी कितना हो जाएगा देखते हैं। डी एक्स बाई डी टी करना है, तो सेकंड क्या है ये, तो नीचे सेकंड का स्क्वायर मैं लिख लेता हूँ। सेकंड क्या है, अंडर रूट कॉस टू टी का स्क्वायर। अब क्या करना है, सेकंड को एज इट इज रखो, यहाँ पे सेकंड को मैंने एज इट इज लिखा। फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करो, फर्स्ट क्या है साइन क्यूब टी। तो देखो मैंने आप पीएम ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाला ट्रिक बताया था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिसमें मैंने बताया था पहले पावर का होगा, फिर मेन फंक्शन का होगा, फिर इंटरनल फंक्शन का होगा। तो साइन में पावर है क्यूब, तो पहले पावर वाले का होगा। तो यहाँ पे साइन क्यूब टी है, तो कितना हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी 3 साइन, एक पावर कम हो जाएगी स्क्वायर टी, पावर का हो गया। अब मेन फंक्शन क्या है साइन टी, उसका करोगे तो क्या हो जाएगा कॉस टी। अब इंटरनल फंक्शन क्या है टी, टी का करोगे टी के रिस्पेक्ट में तो कितना हो जाएगा 1। ओके, फिर प्लस, सॉरी माइनस, बीच में माइनस का साइन है, माइनस फर्स्ट को एज इट इज रखो, फर्स्ट क्या है साइन क्यूब टी। अब देखते हैं कॉस टू टी, इसका करना है। मैंने फॉर्मूला बताया था कि अंडर रूट एक्स का अगर अंडर रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या लिखोगे, 1/2 अंडर रूट एक्स, और उसके बाद जो अंदर वाला एक्स है उसको वापस डिफ्रेंशिएट करोगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स की जगह क्या है कॉस टू टी, और अभी वापस एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे, मतलब अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट वापस करोगे, कॉस टू टी को वापस डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन टू टी, और टू टी का वापस करोगे तो आगे 2 आ जाएगा। तो ये चीज़ बना, उसको आप अरेंज कर लेते हैं। 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी अंडर रूट कॉस टू टी। देखो ये माइनस है, ये माइनस, ये माइनस आगे आगे इसको प्लस बना देगा, तो प्लस साइन क्यूब टी इंटू, ये 2 मैं आगे रख देता हूँ, 2 से 2 काट देता हूँ, देखो ये 2 और ये 2 कट गया। ओके, क्या बचा साइन टू टी डिवाइड बाई अंडर रूट कॉस टू टी। अब नीचे क्या बचा देखो, अंडर रूट का स्क्वायर किया तो अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा कॉस टू टी। अब आप चाहो तो उसका एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, ये इस तरफ चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, पावर 3/2 बन जाएगा। ठीक है, ये करते हैं अभी, पहले मैं पीछे लिख लेता हूँ इसको डी एक्स बाई डी टी को। तो आपका डी एक्स बाई डी टी मिला आपको 3 साइन स्क्वायर टी, 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी अंडर रूट कॉस टू टी प्लस साइन क्यूब टी साइन टू टी, साइन क्यूब टी साइन टू टी डिवाइड बाई अंडर रूट कॉस टू टी डिवाइड बाई नीचे कॉस टू टी। ओके, तो ये आपको मिला। अब देखो ये क्या है, डिवाइड बाई 1 है इसके नीचे। अब आप उसको एलसीएम लोगे, एलसीएम कैसे लेते हैं, अगर 2 हो ए डिवाइड बाई बी प्लस बी डिवाइड बाई सी हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले सकते हो। इसका मल्टीप्लाई इसमें, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर नीचे आपस में दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कॉस इधर चला जाएगा। तो देखो ध्यान से, 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, ये कॉस टू टी इधर चला जाएगा। देखो अंडर रूट कॉस टी और अंडर रूट कॉस टी मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बचेगा कॉस टू टी, तो ये बना कॉस टू टी। अब 1 और इसका मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस साइन क्यूब टी साइन टू टी डिवाइड बाई, ये नीचे आ जाएगा। तो देखो कॉस टू टी है, इसकी पावर कितनी है 1, और कॉस टू टी अंडर रूट की पावर कितनी होती है 1/2। अब ये दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। तो कॉस टू टी की पावर कितनी आ जाएगी 3/2। ओके, आई बस में, तो ये आपको मिला डी एक्स बाई डी टी। इसी तरह हम डी वाई बाई डी टी फाइंड करेंगे। इसमें वाई कितना दिया आपको कॉस क्यूब टी डिवाइड बाई अंडर रूट कॉस टू टी। इसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, डायरेक्ट हम करूँगा फटाफट, डी वाई बाई डी टी करूँगा इक्वल अंडर रूट में नीचे का स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर होता है तो ये बन जाएगा कॉस टू टी, फिर सेकेंड को एज इट इज़ फर्स्ट का करोगे, फर्स्ट का क्या हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर टी, फिर कॉस स्क्वायर टी का माइनस साइन टी, फिर बीच में माइनस का साइन, इसको एज इट इज रखोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/2 अंडर रूट कॉस टू टी, और कॉस टू टी का वापस कितना हो जाएगा -2 साइन टू टी। ये माइनस आगे जाके प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट गया तो ये बन जाएगा, ये माइनस ही आगे, तो -3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी अंडर रूट कॉस टू टी
ये माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 2 साइन 2t कॉस क्यूब टी डिवाइड बाई अंडर रूट कॉस 2t डिवाइड बाई ये नीचे कॉस 2t है। एलसीएम लोगे आप वापिस यहीं पे, तो ये एलसीएम हो गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -3 cos² t साइन टी, ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो बन गया cos 2t, इसमें मल्टीप्लाई हो गया +2 साइन 2t कॉस क्यूब टी डिवाइड बाई ये नीचे आके इसमें मल्टीप्लाई होगा तो पावर 3/2 हो जाएगी, तो cos 2t की पावर कितनी होगी 3/2। ये आपके पास आ गया dy/dt। अब आप क्या करोगे, आपके पास dx/dt है, आपके पास dy/dt है, आप क्या करोगे dy/dt को डिवाइड करोगे dx/dt से, तो आपके पास dy/dx मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, जो भी काटता है उसको काट देना, जो बचता है उसको बचा देना। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। x = a cos t + log t/2 y = a sin t है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं dx, देखो t के फॉर्म में दिया है तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे dt = a एज इट इज रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। cos t का कितना हो जाएगा -sin t प्लस, अब देखो ये log x की तरह है, log ये पूरा x है, log x का क्या होता है 1/x, तो 1/10t/2। अब t/2 का वापस होगा तो क्या हो जाएगा 10x का क्या होता है sec² x, तो sec² t/2, और t/2 का वापस होगा तो क्या होगा 1/2। आई बात समझ में, जैसे समझो आप log x का करते हो, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x, फिर x का वापस आप करते हो तो कितना बन जाता है 1, तो मैंने यहीं पे किया log x था ये पूरा, इसको किया 1/x, फिर अंदर वाले का वापस किया तो sec² t/2। अब इसके भी अंदर एक और फंक्शन है t/2, तो t/2 के क्या हो जाएगा 1/2। ओके, तो ये आ गया आपका dx/dt, उसको अरेंज कर लो, ये हो गया a -sin t प्लस sec² t/2 डिवाइड बाई 2 10 t/2। अब देखो आप चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो -sin t है प्लस, अब देखो sec² t को t/2 को आप क्या लिख सकते हो 1/cos² t/2, 1/cos² t/2, और 2 है ही, मैंने क्या किया 1/2 तो है ही, sec² को 1/cos² t/2 लिखा, इंटू 1/10 t/2 को क्या लिख सकता हूँ sin t/2 डिवाइड बाई cos t/2। तो देखो एक cos t/2 से एक cos t/2 कट गया। ओके, क्या बचा -a -sin t प्लस 1/2, यहाँ पे cos t/2 बचा और यहाँ पे sin t/2 बचा, एक cos कट गया था, यहाँ पे बचा। अब देखो ये क्या है 2 cos और sin, 2 cos sin क्या होता है sin 2, देखो 2 sin x cos x क्या होता है sin 2x, यस 2 sin x cos x क्या होता है sin 2x, तो ये कितना बचेगा -a, सॉरी ये प्लस ए है, माइनस बीच में ये भी है ना, -sin t प्लस 1/, देखो 2 sin x cos x, तो इसका भी क्या बन जाएगा sin 2x, 2 इंटू एक्स की जगह क्या है t/2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा sin t। अब देखो ये हो जाएगा a -sin t प्लस 1/sin t। अब आप एलसीएम ले सकते हो, क्या करोगे ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो ये -sin² t बचा, -sin² t, ये +1 डिवाइड बाई sin t। तो देखो 1 -sin² t, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए 1 -sin² t डिवाइड बाई sin t। तो देखो 1 -sin² t क्या होता है cos² t, तो cos² t डिवाइड बाई sin t। तो देखो ये कितना आपका बन जाएगा ए, इसको मैं ऐसे लिख लूँ, इसको ऐसे लिख लेता हूँ cos बाई sin क्या होता है cot। ओके, या फिर आप ऐसा इसको इस तरफ से भी रख सकते हो, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इस तरह से आपने कर लिया। अब करते हैं वाई का, करेंगे वाई का, हमने एक्स का कर लिया, हमारे पास dx/dt कितना आया, ये मैं पीछे लिख लेता हूँ एक बार ताकि ठीक रहे आपके लिए। dx/dt आपके पास है a cos² t डिवाइड बाई sin t। ओके, cos² t डिवाइड बाई sin t, देखो मैं इसको लिख ही लेता हूँ वापस अच्छे से। देखो इसको मैं cos इंटू कॉस कर दूँ, cos t इंटू कॉस टी डिवाइड बाई sin t। ओके, तो ये कितना बना a cos बाई sin कितना होता है cot,
कॉस बाय साइन कितना होता है, कॉट टी। ये कॉट टी बन गया और ये कॉस टी बन गया। तो आपको यहाँ पे इसको यहीं पे छोड़ सकते हो dx बाई डी टी को। अब dy बाई डी टी करेंगे, उसके लिए हमको y चाहिए। तो y क्या है, a साइन टी, a साइन टी है, तो y इक्वल a साइन टी है। तो आपके पास dy बाई डी टी कितना बन जाएगा, a कॉस टी। ओके, अब क्या करोगे, दोनों का डिवाइड करोगे, dy बाई डी टी डिवाइड बाई dx बाई डी टी। ये आपका कितना हो जाएगा, dy बाई डी टी है a कॉस टी और dx बाई डी टी है a कॉस टी इंटू, नहीं सॉरी, कॉस टी इंटू कॉट टी, कॉट टी। तो a से ये कट गया, कॉस से कॉस कट गया, क्या बचा, 1/कॉट, 1/कॉट टी बचा, और 1/कॉट क्या होता है, टेन टी। तो आपका आंसर कितना मिल गया, टेन टी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हमने 8 ख़त्म कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, x इक्वल a सेक टी और y इक्वल b टेन टी। तो क्या करोगे, थीटा है, सॉरी टी नहीं है, थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे। तो dx बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, a सेक थीटा का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, सेक थीटा टेन थीटा। तो ये हो जाएगा सेक थीटा टेन थीटा। y इक्वल उसका dy बाई डी थीटा करोगे तो b एज इट इज़, और टेन थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब आप करोगे dy बाई डी थीटा डिवाइड बाई dx बाई डी थीटा, दोनों को डिवाइड करो। तो b सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई a सेक थीटा टेन थीटा। तो देखो सेक थीटा से सेक थीटा कट गया, क्या बचा, b ऊपर एक सेक थीटा बचा, नीचे बचा a टेन थीटा। ओके, अब आप चाहो तो उसको इस तरह से लिख सकते हो, b बाई ए है, सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1/कॉस थीटा, और टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो कॉस से कॉस कट गया, क्या बचा आपके पास, b/a इंटू साइन थीटा। तो ये हो गया b/a, 1/साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो आपका आंसर खत्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। x इक्वल ए दिस, y इक्वल ए दिस, ठीक है। तो dx बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, देखो थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, ए कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, प्लस यहाँ पे देखो थीटा साइन थीटा है, क्या है, दो फंक्शन है, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो क्या करोगे, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का करोगे, सेकेंड क्या है, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस सेकेंड को एज इट इज रखोगे, साइन थीटा को करोगे तो थीटा का कितना हो जाएगा, 1। ओके, तो आपके पास आ गया ए। अब देखो ये साइन थीटा प्लस का है, ये साइन थीटा प्लस का है, ये साइन थीटा माइनस का है, ये आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा, ए अंदर बचा थीटा कॉस थीटा, कितना बचा, थीटा कॉस थीटा। तो dx बाई डी थीटा बचाइए। अब y की बारी, y में क्या है, a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। तो देखो y इक्वल है आपके पास a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। तो ये dy बाई डी थीटा हो जाएगा a साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस का साइन बीच में। अब थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, फर्स्ट थीटा एज इट इज, सेकेंड का करोगे कॉस थीटा का कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, प्लस सेकेंड का एज इट इज कॉस थीटा, और थीटा का वापस करोगे तो क्या हो जाएगा, 1। तो देखो क्या बना ये, ए कॉस थीटा। अब देखो ये माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या बना देगा, प्लस, तो प्लस थीटा साइन थीटा हुआ, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस कॉस थीटा बन गया। देखो ये माइनस था, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस प्लस बन गया ये, लेकिन यहाँ पे जब जाएगा माइनस इंटू प्लस तो माइनस बना देगा। अब देखो कॉस थीटा और कॉस थीटा कट गया, आपके पास क्या मिला, ए थीटा साइन थीटा, क्या मिला, ए थीटा साइन थीटा। ये हो गया डी वाई बाई डी थीटा। अब आप जब उन दोनों को डिवाइड करोगे, डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा को, तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स कितना मिल जाएगा, ए थीटा साइन थीटा डिवाइड बाई ए थीटा कॉस थीटा। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, थीटा से थीटा कट गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना हुआ, टेन थीटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 खत्म है। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है इसका, बहुत अच्छा सवाल है, आप देख सकते हो इसको। आपको बोला है x इक्वल अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी, वाई इक्वल ए कॉस इनवर्स टी है अंडर रूट में। तो आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस वाई बाई एक्स होता है, प्रूव करना है। तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ बताई थी आपको पिछले वीडियो में, कि आपको क्या करना है, अगर आपके पास अंडर रूट वाला है कोई, तो आपको क्या करना है, 1/2 अंडर रूट जो अंदर है वो लिखना है, उसके बाद उस जो अंदर वाले का वापस करना है डी वाई बाई डी एक्स एक्स का।
एक तो ये चीज़ बताई थी। दूसरी बताई थी अगर आपके पास ए साइन इनवर्स टी वाला कोई है, उसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये कितना हो जाएगा ए साइन इनवर्स टी, उसके बाद ए एक्स, ए की पावर एक्स का ए एक्स, ए की पावर एक्स, फिर क्या होता है लॉग ए, फिर क्या होता है जो एक्स होता है उसको वापस डिफ्रेंशिएट करते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स टी। ये चीज़ मैं बता चुका, पहले भी बताया अभी भी बता रहा हूँ। अब देखो हमारे पास क्या एक्स इक्वल ये है, तो आपको करना है डी एक्स बाई किसके रिस्पेक्ट में करोगे, टी, टी फंक्शन है तो टी के रिस्पेक्ट में इक्वल। पहले हमारा क्या है ऊपर अंडर रूट है, तो अंडर रूट को जैसे ही ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स है, एक्स क्या है यहाँ पे ए साइन इनवर्स टी, अंडर रूट का काम खत्म। अब इंटरनल फंक्शन पे जाते हैं हम, अंदर वाले फंक्शन पे क्या है ए साइन इनवर्स टी, ए की पावर एक्स उसका क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, ए की पावर एक्स ए साइन इनवर्स टी एज इट इज, फिर करते हो लॉग ए, फिर क्या करते हो साइन इनवर्स टी का वापिस करते हो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स टी क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ध्यान से समझो, पहले हमने क्या किया अंडर रूट का किया तो 1/2 अंडर रूट एक्स बना, एक्स की जगह ये पूरा है, फिर क्या करो एक्स को वापस करते हम, तो ये अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी को वापस किया इसको डिफरेंशिएशन, तो क्या बना ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए, ये फॉर्मूला होता है, और जो एक्स होता है उसको वापस डिफरेंशिएट करते हो, तो साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी एक्स बाई डी टी आ गया। अब करते हैं डी वाई बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी टी कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे कॉस इनवर्स टी है तो फर्क कितना आ जाएगा 1/2 अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी लिखोगे, और इसका वापस करोगे तो ए की पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ए इंटू कॉस इनवर्स टी का डिफ्रेंसिएशन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों में प्लस और माइनस का ही फर्क है, ठीक है। अब उन दोनों को क्या करेंगे डिवाइड, उसने बोला है कि भाई डी वाई बाई डी एक्स मुझे -y/x चाहिए, तो चलो करते हैं डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों को, सॉरी डिफ्रेंशिएट कर दोनों को डिवाइड करते हैं, तो डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी करते हैं। ये चीज़ लिख लेते हैं, इसको थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ मैं, ये माइनस आगे लिख लेता हूँ माइनस, उसके बाद ए की पावर कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया। अब देखो इसको और सॉल्व करते हैं, आपको पता है